ओम नमः शिवाय। मैं ज्योतिषाचार्य रुद्र प्रसन्न महापात्र भुवनेश्वर उड़ीसा से बोल रहा हूँ। आज मैं आपको ऐसी चीज़ बताने वाला हूँ जो कि मेरे लाइफ में मैं इनकाउंटर कर रहा हूँ। कुछ और ज्योतिष भी इस चीज़ों का सम्मुख कर रहे होंगे। वो है कि ये जो पुजारी जी हैं या मांत्रिक हैं या कोई तांत्रिक हैं या कोई ज्योतिष है, इन सबको आप एक ही ले लेते हैं। जबकि ये सब अलग अलग हैं। सब लोगों का विद्या जो है वो अलग है और वो कैसा काम करता है मैं इस वीडियो में आपको बताने वाला हूँ। आप क्यों एक ज्योतिष के पास जाते हैं? आपका कुछ परेशानी है, उस परेशानी को लेकर आप ज्योतिष के पास जाते हैं। एक उदाहरण के माध्यम से समझते हैं। आपको बच्चा नहीं हो रहा है, आप ज्योतिष के पास गए। ज्योतिष दोनों दंपतियों के जातक देखे और बोले कि आपके जातक में पितृदोष है, तो इसीलिए आपका बच्चा नहीं हो रहा है। तो पितृदोष से मुक्ति पाने के लिए आप ऐसे पुत्र पक्ष पालन कीजिए या कुछ पूजा वगैरह कीजिए। अगर आप करते हैं तो जब आपका पंचम अधिपति का दशा दोनों का चलेगा या पंचम में बैठा ग्रह उसका दशा चलेगा, तब आपका बच्चा होने का संभावना है। ये होता है ज्योतिष। आपका क्या होने वाला है, कब होने वाला है और क्यों नहीं हो रहा है और क्यों होगा, ग्रह नक्षत्र को देखकर फलादेश किया जाता है। और जो उपाय बताया जाता है, आज के दौर में तो चलिए रत्न आ गया है, रुद्राक्ष आ गया है। हमारा ज्योतिष शास्त्र में जो उपाय था वो नॉर्मली और जेनरली पूजा पाठ वगैरह ही था। एक ज्योतिष जो हैं वो एक पुजारी नहीं हो सकते, मतलब हो सकते हैं लेकिन जरूरी नहीं है होना। चलिए और एक स्टेप आगे ले जाता हूँ। अगर आप इस सेम प्रॉब्लम लेके एक महादेव के मंदिर के जो पुजारी है उनके पास अगर जाते हैं तो वो बोलेंगे ठीक है, कुछ प्रॉब्लम नहीं है, रुद्राभिषेक कर दीजिए। अगर अभी आपका बच्चा होने का दशा या टाइम नहीं आया होगा तो आप रुद्राभिषेक करने से भी शायद नहीं हो सकता है, शायद हो सकता है महादेव का कृपा से, लेकिन अगर टाइम ही नहीं आया है तो होने का चांसेस कम है। लेकिन वो क्या ही कर सकते हैं, और वो तो वही बोलेंगे कि एक पूजा करवा लीजिए, रुद्राभिषेक कर लीजिए। अगर शिव मंदिर का है, अगर विष्णु मंदिर के वो पंडित हैं वो बोलेंगे कि एक विष्णु का सहस्त्र नाम कर लीजिए। शनि मंदिर का अगर वो पुजारी हैं तो वो बोलेंगे शनि का जो 16 शनिवार का व्रत है, ऐसे कुछ आप वो कर लीजिए। वो सब करने से आपका पुण्य का जो फल है वो तो बढ़ेगा ही, वो अलग बात है। लेकिन जब तक आपका जातक में कुछ इवेंट घटने का टाइम नहीं आया है तब तक वो चीज़ आपके जीवन में नहीं आएगा, जो कि ज्योतिषी बता सकता। लेकिन आज की दौर में विडंबना जो है वो दोनों की तरफ से रहता है। लोग जो हैं वो परेशानी में आकर किसी भी व्यक्ति को पूछ लेते हैं और किसी को ब्लेम कर देते हैं। आप किसी मंदिर के पुजारी से पूछ रहे हैं, वो कुछ पूजा करवाने के लिए बोले, आप किए, उसके लिए आप मुझे क्यों आप कुछ बोल रहे हैं? सही बात है।
उसी तरह से कुछ तांत्रिक हैं, तांत्रिक मतलब मैं यहाँ पे ब्लैक मैजिक नहीं बोल रहा हूँ। ऐसे कुछ सिद्ध पुरुष हैं जिनको कुछ सिद्धियाँ हासिल हुई है, इस पूजा के माध्यम से वो कुछ करवा सकते हैं। लेकिन मैं फिर बोलता हूँ, जब तक आपका जीवन में अगर कुछ चीज़ यहाँ पे नहीं लिखा हुआ है, अब जब तक उसका टाइमिंग नहीं आया हुआ है, तब तक वो आपको नहीं मिलेगा। ये एक ज्योतिष बता सकता है। अब दूसरे तरफ के विडंबना में बता रहा हूँ। अगर कोई पुजारी है, आप उससे पूछते हैं कि देखिए मेरा एज और राशि है और ऐसा कुछ नहीं हो रहा है, तो उनको बोलना चाहिए कि आप किसी ज्योतिष को लिखवा लो जातक, मुझे ज्योतिष नहीं आता। लेकिन वो अपना अज्ञानता छुपा के रखने के लिए अज्ञान को क्या बोलते हैं कि मुझे आपका राशि में थोड़ा अच्छा नहीं, आप एक पूजा करवा लीजिए। तो कैसे चीज होना चाहिए? आपको अगर किसी प्रॉब्लम का सल्यूशन चाहिए, सल्यूशन नहीं, क्यों हो रहा है, कब होने वाला है, होगा या नहीं, बस इतना ही। सल्यूशन आप भूल जाइए। जानना चाहते हैं तो आप ज्योतिष के पास जाइए। सर मेरा बच्चा इंजीनियर बनेगा या नहीं, सर मेरा बच्चा स्पोर्ट्समैन बनेगा या नहीं, सर मेरा बच्चा का शादी होगा या नहीं। ज्योतिष ही बता सकता है कि कब होगा, वैवाहिक जीवन कैसे रहने का संभावना है 50%, क्योंकि और एक जातक पर भी निर्भर करता है कि कैसे रहेगा दाम्पत्य जीवन, और कब होगा। ये तो आप बता ही सकते, कोई भी ज्योतिष बता देगा। अगर उसमें कुछ गलत दिख रहा है, चलिए ठीक है, ऐसे कुछ दोष है, तो आप शादी से पहले या शादी के बाद तुरंत ही बाद दूल्हा दुल्हन को लेके एक ऐसे पूजा करवा लीजिएगा, जो पूजा की एक पंडित ही कर सकता है, ज्योतिष नहीं। एक पंडित जो एक साथ पंडित भी हैं, मांत्रिक भी हैं, ज्योतिष भी हैं। बोलने के लिए बहुत दुख हो रहा है, शर्म के साथ ये भी बोलना पड़ता है कि वो कुछ नहीं। जैसे मैं बोलता हूँ कि मैं ज्योतिष हूँ, मैं पंडित नहीं हूँ। आप मुझे बोलेंगे कि कुछ पूजा कीजिए, चलिए कुछ शिव साधना मुझे पता है, मैं वो कर सकता हूँ शिव पूजा आपके लिए। लेकिन जो पुजारी हैं वो बचपन से ही भिन्न भिन्न पूजा की वो उनको महारत हासिल है, कैसे मंत्र उच्चारण किया जाएगा, कैसे अनुष्ठान करते हैं, उनको पता है। अगर ज्योतिष बोल रहा है कि आपको एक सर्प पूजा करना है, काल सर्प नहीं, सर्प पूजा, एक सर्प पूजा होता है एक सर्प सांप के लिए, तो आप किसी मंदिर, किसी पुजारी के पास जाके उसको करवा लीजिए, और फिर ज्योतिष को आके बोलिए कि हम ऐसे किए हैं, तो ऐसे हो रहा है या नहीं। तो एक आदमी सब नहीं हो सकता, ज्योतिष नहीं हो सकता, पुजारी नहीं हो सकता, पंडित नहीं हो सकता। अगर हो भी रहा है तो उनको सब चीज़ में इतना इतना ज्ञान है। लेकिन आपसे मेरा ये निवेदन है कि आप प्रोफेशनल ज्योतिष के पास जाइए, अगर आप कुछ जानना चाहते हो तो। अगर कुछ हो रहा है तो वो जो बोल रहे हैं उसको कीजिए। अगर कुछ पूजा वगैरह करवाना है तो उससे एक पुजारी के माध्यम से करवा दीजिए। आप किसी पुजारी को जाके ये मत पूछिए कि ज्योतिष क्या है, और किस तांत्रिक को जाके ये मत पूछिए कि ज्योतिष क्या है, और एक ज्योतिष को जाके ये मत पूछिए कि कितना टाइम का पूजा लगेगा, क्या क्या सामान लगेगा पूजा में। चलिए पहले कुछ साल में ऐसे हो रहा था कि जो ब्राह्मण लोग थे वो सब वेद पढ़ रहे थे, ऐसे ऐसे ज्ञान था। लेकिन आज के दौर में ज्योतिष ऐसे हो गया है कि आपको पढ़कर सर्टिफिकेट लेना पड़ेगा, ज्योतिष में लिखना पड़ेगा, पढ़ना पड़ेगा, रिसर्च करना पड़ेगा, उसके बाद आप ज्योतिष बनेंगे। इसीलिए जो मांत्रिक हैं, जो तांत्रिक है, वो आप ऐसे बोल ही दे रहे हैं कि हम ज्योतिषाचार्य हैं, और ज्योतिष नहीं बोलते, वो सिर्फ उपाय बोलते रहते हैं। अगर आपका बच्चा नहीं हो रहा है तो आप एक ऐसे पूजा कीजिए। अरे भाई, ज्योतिष के अंदर क्यों नहीं हो रहा है उसको पहले बताइए। मेरा इसके ऊपर वीडियो है शायद, उपायाचार्य और ज्योतिषाचार्य। तो आप सब लोगों को सब चीज़ मत पूछिए, ठीक है। और ज्योतिष के अंदर भी आप देखेंगे कि वो एक तंत्र साधक होंगे, उसके बाद वो ज्योतिष पढ़े हुए हैं, हो सकते हैं। लेकिन स्पेशलाइज ज्योतिष से पास जाने के आपका अच्छा बेनिफिट रहता है। जिसको ज्योतिष का ज्ञान है वो क्लियरली आपको बता सकता है, हाँ
इस जन्म में आपका ऐसे कर्म करेंगे और उस कर्म से आपका इतना ही फल मिलेगा। और जो आपका दोष है उसका निवारण के लिए एक पूजा कीजिए, ऐसे मंदिर जाइए, वो सब कीजिए। इन सब चीज़ को मिलाकर आप एक खिचड़ी मत बनाइएगा। सर हम एक पंडित से पूछे थे, वो ऐसे बोले तो उनको पूछिए, आप पंडित को क्यों पूछ रहे हैं? भविष्य बोलने के जो लाइसेंस है वो ज्योतिष के पास ही है। और पूजा करने का जो लाइसेंस है वो पंडित के पास है। साधना करने का जो लाइसेंस है वो तांत्रिक के पास है। और सिद्धि पाने का लाइसेंस वो योगी के पास है। आप इन सबको मिलाकर एक ही दृष्टि से मत देखिएगा, क्योंकि सब जो है, हालांकि हाँ वेद उपनिषद इनका ज्ञान रखते हैं, लेकिन सबका विद्या समान नहीं है, ना ही उनका लक्ष्य समान है। चलिए, तो आज के लिए इतना ही। हमेशा बोलता हूँ, फिर बोलूँगा कि आपका जो पर्सनल कंसल्टेशन के लिए आप मुझे व्हाट्सएप कर लीजिएगा, कमेंट बॉक्स में मत लिखिएगा सर मेरा ये प्रॉब्लम है, क्या करूँ। मुझे पता नहीं क्यों कमेंट बॉक्स में लिख रहे हैं, शायद वो मुफ्त की सेवा चाहते हैं, जो कि अच्छा नहीं है। वीडियो अगर अच्छा लगा तो लाइक कीजिएगा, अगर बुरा लगा तो डिसलाइक कीजिएगा। मेरा ये आपके रिक्वेस्ट है कि थोड़ा शेयर कर दीजिएगा। आज के लिए इतना ही। अगर महादेव ने चाहा तो और एक वीडियो के साथ आपके सम्मुख बहुत जल्द उपस्थित होऊंगा। तब तक के लिए आज्ञा दीजिए। ओम नमः शिवाय।